हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनोज। आपका स्वागत है MK ट्यूटोरियल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव और हैज़ टू का। पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू का। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हैव हैज़ के 5 यूजेज को। आज उसके कुछ और यूजेज को पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी उसे देख लें ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें और क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बेसिकली ये चैप्टर 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट्स में हम देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला सिचुएशन है टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। बाध्यता या मजबूरी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ टू का। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है, जैसे कि ठंड में नहाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, etc। इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ टू का। पास्ट में हैड टू का, फ्यूचर में विल हैव टू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू। अब देखते हैं एग्जाम्पल है, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। आप इस सेंटेंस से अनेकों सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि वी हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यू हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, he has to wake up early morning, everybody has to wake up early morning, etc। यूपीएससी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी अ लॉट। इससे भी आप अनेकों सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आई हैव टू स्टडी अ लॉट, वी हैव टू स्टडी अ लॉट, दे हैव टू स्टडी अ लॉट, सी हैज़ टू स्टडी अ लॉट, ही हैज़ टू स्टडी अ लॉट, etc। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाइए, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाइए। गरीबों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। द पुअर हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पुअर के साथ द का यूज हुआ है। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। यहाँ एक पुअर की बात नहीं हो रही है। और भी इसी तरह सेंटेंसेस है, जैसे कि आपका द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार लोग। द रिच अमीर लोग, द एजुकेटेड शिक्षित लोग। यदि आप एक की बात कर रहे हैं तो अ पुअर मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से बात करेंगे। अब देखते हैं निगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। पास्ट में डू डज रिप्लेस हो जाता है डिड से। अब देखते हैं एग्जाम्पल। निगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। अब उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, या फिर अब उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। ही डजेंट हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग नाउ। यदि फीमेल है तो सी डजेंट हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग नाउ। अब उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता है। दे डोंट हैव टू स्ट्राइव नाउ। मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना एक ही बात है। अब देखते हैं पास्ट में इसी चीज़ को। 1947 से पहले लोगों को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। पीपल हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर 1947। ये सच है। उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, जैसे कि जो काम नहीं करना था वो भी उनको करना पड़ता था। उन्हें पैदल लंबी यात्राएं तय करनी पड़ती थी। दे हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट। कल मुझे पूरी रात जागना पड़ा। आई हैड टू वेक अप होल नाइट येस्टरडे। तो ये था पास्ट में पॉजिटिव। और भी सेंटेंसेस आप अपने से बना सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव। कल मुझे नहीं जागना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू वेक अप। आई डिड नॉट हैव टू वेक अप येस्टरडे। उसे वहाँ रात को नहीं जाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो देयर एट नाइट। यदि फीमेल है तो शी डिड नॉट हैव टू गो देयर एट नाइट।
तो हमने देखा प्रेजेंट में और पास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। अब देखेंगे फ्यूचर ऑब्लिगेशन यानी फ्यूचर में। फ्यूचर में फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस अदर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आपको बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, फ्यूचर में है आपका। सो यू विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। आपको घर पर ही ठहरना पड़ेगा तालाबंदी के दौरान। यू विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप अनेकों सेंटेंसेस और बना सकते हैं, जैसे कि आई विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, यू विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, ही विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, शी विल हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन, etc। अब देखते हैं निगेटिव। आपको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब आपको अनेकों किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। यू वॉन्ट हैव टू रीड मेनी बुक्स नाउ। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। तो ये था आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है समथिंग इज अर्जेंट टू डू और मस्ट डू समथिंग। कुछ करना आवश्यक है। फार्मूला आपका सेम रहेगा जो हमने पहले वाले सिचुएशन में पढ़ा है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। आप जाइए यहाँ से, मुझे पढ़ना है। यू गो फ्रॉम हियर, आई हैव टू स्टडी। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। आई हैव टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। आप और सेंटेंसेस अपने से बना सकते हैं। नेगेटिव देखते हैं। आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग देयर। उसे वहाँ कुछ नहीं करना है। ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग देयर। यदि फीमेल है तो शी डजंट हैव टू डू एनीथिंग देयर। अब देखते हैं पास्ट में इसी चीज़ को। उसे कॉलेज जाना था इसलिए वो चली गई, यानी कि उनका कॉलेज जाना ज़रूरी था, अर्जेंट था, इसलिए वो चली गई। तो सी हैड टू गो टू कॉलेज दैट्स वाई सी वेंट। मुझे अस्पताल जाना था, यानी कि मेरा अस्पताल जाना ज़रूरी था, अर्जेंट था, तो सेंटेंस होगा आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल। नेगेटिव देखते हैं अब इसी का। उनको कॉलेज नहीं जाना था। दे डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। उनको अस्पताल नहीं जाना था। दे डिड नॉट हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में पॉजिटिव और नेगेटिव में। कल आपकी परीक्षा है, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा है तो अर्जेंट है, इसलिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। सो टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम, यू विल हैव टू गो टू कॉलेज। आपको दवा लेना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक मेडिसिन। अब देखते हैं नेगेटिव। अब आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज नाउ। आपके भाई को पढ़ना नहीं पड़ेगा। योर ब्रदर विल नॉट हैव टू स्टडी। तो ये था लास्ट सिचुएशन और लास्ट एग्जाम्पल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।